पहले किया भगवा का अपमान। विरोध मचने पर अब बहा रहे हैं आंसू। क्या आंसू से थम जाएगा पठान का विरोध? आखिर क्यों बॉलीवुड के निशाने पर है भगवा? देश में हर तरफ माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं पोस्टर जलाए जा रहे हैं तो कहीं मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। भगवा को बेशर्म बताने के बाद से पूरे देश में पठान को लेकर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जितने नाराज नेता हैं उतनी ही नाराज जनता भी है। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। मैं उसके डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक जो भी हों उनसे कहूँगा कि इसको ठीक करें, सुधारें। वैसे भी आदरणीय जो विषय उठाए हैं और दीपिका पादुकोण पहले भी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं, उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है। और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। उसमें बेशर्म बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया, मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू हैं अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। जब बात मुंह तोड़ने तक पहुंच गई तो पठान की हीरोइन ने वो किया जो अमूमन बॉलीवुड में होता आया है। आप भी सुन लीजिए। I don't think I was able to communicate entirely what I was feeling. Like, I knew I had this pittish feeling in my stomach. I knew that I'd be scared to wake up. I didn't want to wake up. I wanted to always, I found sleep. I found comfort in sleep because I felt my escape. Like, waking up was a struggle. I didn't enjoy. And in fact, I think that's something I'm still scared of. I don't like the sound of an alarm. Up was tough because I didn't want to face. Every day I had to wake up because I had to wake up, do something. I didn't enjoy that feeling of waking up to an alarm and then going to work. I think I had to do it. I was working every day, and there were days when, I mean, of course, I think every day was a challenge to sort of I didn't know how the day was going to pan out for me. I didn't know if, I think I'd be extremely conscious of being surrounded by people big down. I didn't know where I could do that. रात दिन दीपिका सो नहीं पा रही हैं। अब इनको डर लग रहा है। ये वही दीपिका हैं जो जेएनयू में छात्र संगठनों के बीच चल रही लड़ाई के दौरान उमर खालिद के साथ जेएनयू में खड़ी थीं और बता रही थीं कि वो किसी से नहीं डरती। लेकिन इनको डर लग रहा है। भगवा को बेशर्म कहने पर इनको शर्म नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन देखकर अब आंखों में आंसू आ रहे हैं। आपको पता ही होगा देश में भगवा का क्या स्थान है। विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और देश में पिछले 9 साल से लगातार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आसीन बीजेपी का अस्तित्व तो भगवा से ही है। इसके बाद भी बॉलीवुड भगवा को बेशर्म रंग कह रहा है। इस पर और क्या कहा जा सकता है? बात अब नेता और जनता से ऊपर उठ चुकी है। साधु, सन्यासियों और कथावाचकों तक पहुंच चुकी है। इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तो खुलेआम जनता से ये अपील कर डाली। तुम्हें सौगंध है पूरे भारत के लोगों को, तुम्हें शपथ है, जो सनातन का विरोध करे, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो, तुमने एक अभिनेता की फिल्म करी थी, बाइकॉट से सारो जो है कलाबा बांधन लगो, तिलक लगाऊं लगो। हाँ, और वैष्णो देवी मंदिर जाने लगे जिनके नाम के पीछे लिखो KHAN। शाहरुख खान अब भले ही माता के दरबार में दर्शन करने जाएं या कुछ भी सफाई दें, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे आम लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास किया है। जब किसी खेल में जीत को इस्लाम की जीत बता दिया जाता है तब कोई इसका विरोध नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने भगवा का समर्थन कर दिया तो उसे गलत करार दे दिया जाता है। अगर किसी ने भगवा झंडा लगा लिया तो विरोध होने लगता है। अगर किसी ने माथे पर टीका लगा लिया तो उसका विरोध होने लगता है। यहाँ तक कि अगर किसी ने अपनी टैक्सी में हनुमान जी की फोटो लगा ली तो भी उसका विरोध होने लगता है। ये सब भारत में ही संभव है।
क्योंकि यहाँ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से सालों से खेला जा रहा था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से देश का माहौल बदल गया है और अब जिस तरह से पठान ने भगवा को बेशर्म बोला है, ये चैलेंज पठान ने सीधे सीधे मोदी सरकार उनके सरपरस्तों को दे दिया है और इस बार पठान को सबक मिलने भी जा रहा है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आखिर भगवा को लेकर देश में इतना बवाल क्यों है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।